किसान 21-22 दिन हो गए ने लगातार और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ सहयोग कर रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर मनीष साढ़े नाल गल करते हैं जी। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं ये किसान आंदोलन को, आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली जो एक हमारा भूतपूर्व सैनिकों का संगठन इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं, तो हमारा जो संगठन है उसने जब ये देखा कि जो हमारे देश का किसान है, जो हमारा देश का अन्नदाता है, वो परेशान है, तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों के संगठन है जिसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास हमारे लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला किया कि हम किसानों के साथ हैं और इसी उपलक्ष्य के अंदर हम लोग आज यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। लगभग 1500 हमारे भूतपूर्व सैनिक आज यहाँ पर आए हैं और हम सरकार से मांग भी करते हैं कि जो इनके कानून किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं ये वापस लिए जाएं, क्योंकि अभी तक जितने भी आंदोलन पहले होते आए हैं, होते रहे, वो किसी चीज़ के मांगने के लिए होते हैं, लेकिन किसानों का ये पहला आंदोलन है जो कहते हैं कि जो तुम चीज़ हमें दे रहे हो ये हमें नहीं चाहिए। तो ये ज़बरदस्ती गवर्नमेंट इनको दे रही है। दूसरी बात है, सरकार ने कानून पास किए तो उस वक्त ना तो किसी किसान यूनियन से, ना किसी किसान संगठन से, ना ऐसे लोगों से जो किसानी के बारे में जानते हैं, खेती के बारे में जानते हैं, उनसे राय शुमारी ली गई, मशवरा लिया गया। अब सरकार और कृषि मंत्री ये कहते हैं कि हम किसान संगठनों से राय लेंगे, तो हमारा ये कहना है कि ये राय पहले लेनी चाहिए थी और इस कानून को इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट रद्द करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जो सरकार पहले भी थी और ये भी थी, इन्होंने बड़े कॉरपोरेट घरानों के जो साइलो जिसके अंदर अनाज का भंडारण करते हैं, हर एक गाँव में उनको ज़मीनें दी हैं या उन्होंने ख़रीदी हैं और वो लोग वहाँ पर अपने अनाज के भंडारण और गोडाउन्स बना रहे हैं, जिससे वो सस्ते में माल बाद में ख़रीदते रहेंगे और जब 4-5 साल हो जाएंगे उनके पास स्टॉक हो जाएगा। अभी तो किसानों को अच्छा लगेगा और फिर जब वो स्टॉक हो जाएगा तो वो कहेंगे हमारे पर रखने की जगह नहीं है। यहाँ जब तक मंडियाँ APMC ख़त्म हो जाएंगी 4-5 साल के दौरान, तो वो मुँह मांगे रेट पे, अधमोल रेट पे और ऐसे रेट पे कि किसान बर्बाद हो जाए, उनकी ज़मीनें बिक जाएँ, कर्जे में आ जाए। तो ये कानून इसीलिए हम लोग चाहते हैं इमीडिएट रद्द हो और इसीलिए सभी भूतपूर्व सैनिक इसके साथ हैं और ये आंदोलन प्योर किसानों का आंदोलन है। जो सरकार टाइम किल करना चाहती है, इस आंदोलन को लंबा खिंचवाना चाहती है कि किसान परेशान हो जाएं, भूखे मरें और अपने गांव चले जाएं, अपने घर चले जाएं, ये कभी होने वाला नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पूरे देश का किसान है वो इसमें जुड़ चुका है, जुड़ रहा है, लेकिन मद्रास से, तमिलनाडु से, केरला से, दूर दूर से लोग आना चाहते हैं किसान, लेकिन उनके पास इतना किराया नहीं है कि वो दिल्ली तक पहुंच सके। और इसलिए बार बार ये मैं सुनता हूं, सरकारें कहती हैं कि ये 4 ही स्टेट के लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये नज़दीक हैं, ये आ सकते हैं। अभी कोरोना काल की वजह से ना तो रेल चल रही है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ना बहुत सारे ऐसे साधन हैं और इसके अलावा उन लोगों के पास इतने मार्च के बाद से रोज़गार भी नहीं है, किराया नहीं है। तो ये किसानों का आंदोलन है, लोगों को गुमराह ना करे। हम सरकार से निवेदन दोबारा करेंगे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये कानून तुरंत वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। एक साबका सैनिक और एक बात डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस है कि मेरा ख्याल 90% जो भी आर्मी में है या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस में है वो सभी किसानों मजदूरों के बच्चे हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस क्या है, या क्या ये सच है? ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ठीक है। सबसे पहली बात है, जो जय जवान जय किसान का नारा हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, वो बिल्कुल सही है। और आज जो रीढ़ की हड्डी है हमारे किसान और हमारे जवान, उनके साथ भी अत्याचार हो रहा है। इवन अभी जो CDS विपिन रावत जी है, उन्होंने पेंशन कटौती का प्रावधान भूतपूर्व सैनिकों के लिए किया है, वो भी नाजायज़ है। ये लोग संसद में बैठे हुए अपनी पेंशन तो डबल 4 गुना 10 गुना 100 गुना करते जा रहे हैं, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों के हित में उनकी पेंशन बढ़ाने की बजाय कम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हवलदार रैंक के लोग हैं जो रिटायर होकर आएंगे, उनकी सिविल में बाद में दूसरी नौकरी कर सकते थे, उसके लिए भी इन्होंने ये प्रबंध कर दिया कि वो आगे नौकरी ना कर सकें। तो हम ये उनसे कहेंगे कि ये कानून भी जो एक्स सर्विसमैन के हित में नहीं, इसको वापस लिया जाए। जो MP बन जाता है वो 3 बार बने, उसको 3 पेंशनें, 4 बार बनता है तो 4 पेंशनें, 5 बार बनता है तो 5 पेंशनें। और भूतपूर्व सैनिकों की ये पेंशनों में भी कटौती कर रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी का एक बेहतरीन हिस्सा जो है देश के लिए दिया होता है। तो ये तो बहुत बकवास फैसला कर रहे हैं। ये इसका मतलब किसान और जवान से पंगा लेके ये कब तक खड़े रह सकेंगे संसद में? देखो, सबसे जो हमारा भारत का संविधान है वो यही कहता है, जो सरकार जन विरोधी है उसको हट जाना चाहिए, नहीं तो लोग हटा देंगे। क्योंकि किसान के पास बुलेट तो नहीं है, बैलेट ज़रूर है।
और वो अपने बैलेट का सही इस्तेमाल करेंगे। ऐसा ही हम लोग सरकार को संदेश देना चाहते हैं। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी।